इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एब्यूलेट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए गए। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? पहले इंट्रोडक्शन में हमने आपको इसके रेशो बताए थे, 8.2 में टेबल बनाना सिखाई थी। अब ये 8.3 में ये क्या दिया है कि ये दोनों जो एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का सम 90 होता है। इसमें क्या है? रिकॉल दैट 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इक्वल 90 डिग्री। यानी कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। अब जैसे कि हमने क्या लिया, साइन 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इजिकल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमें क्या लेना है कि इन दोनों का ये क्या है? 90 डिग्री है। हमें ये वाले 18 लाने हैं, तो 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से यदि हम 72 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? हमारा 18 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसमें जो दिए गए हैं रेशोज, उनके हिसाब से ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब यदि हम थीटा के स्थान पर या थीटा के प्लेस पर यदि हम 72 रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? साइन 18। तो साइन 18 क्या हो जाएगा? कॉस का अपोजिट। इसलिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि हमको क्या करना है कि इन दोनों डिजिट को इक्वल करना है। क्योंकि यदि हमें कोई चीज़ में किसी का डिवाइड करके बराबर में करना है तो हम ये नहीं कर सकते कि 2x में 3x का डिवाइड कर रहे हैं तो इससे ये पूरा नंबर तब कटेगा जबकि ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, अंश और हर में दोनों इक्वल नंबर हो। तो हमें इक्वल लाना है, क्योंकि 2x स्क्वायर में हम y का डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये वेरिएबल है ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि हमको या तो इसको दोनों को हम साइन बना लेते हैं और सेम डिग्री बना लेते हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या किसको बना रहे हैं? कॉस 72 को सेम बना रहे हैं। दोनों की हम वैल्यू नहीं बदलेंगे, केवल एक की वैल्यू बदल के सेकंड वैल्यू के बराबर कर लेंगे। तो और यहाँ पर कितना आ गया? कॉस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा होता तो ये कॉस थीटा होता, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है इन्होंने? 72 डिग्री। तो साइन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? कितना दिया है यहाँ पर? कॉस 72, क्योंकि हमने साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा बताया है। तो साइन 90 माइनस 72 यहाँ लिख देते हैं तो कॉस 72 आ जाएगा और अपॉन में भी यह आ गया। तो अब जब इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया तो 1/1 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हमने जो आपको टेबल बताई थी उसमें भी हमने आपको जो बताया था कि यदि आपको साइन, वैसे तो पूरी टेबल आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं कि पहले उनको क्या करना है? रूट में करना है, 4 का सब में डिवाइड करना है, इस तरह से बता दी थी। लेकिन फिर भी यदि आप साइन की वैल्यू देख लेते हैं तो पहले 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू होती है। अब जब हमें इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे कॉस की तो ये पलट जाती थी, बताया था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस, यानी कि 1/cos। तो ये इसका अपोजिट हो गया। इसी तरह tan का क्या हो जाता है? 1/cot। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो अब हम यहाँ पर फिर इसी तरह से जो ऊपर करवाया उसी की तरह से, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 26 प्लस 64 इजिकल टू क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
यह जो रेशो है, अनुपात है, वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि हमको 64 लेना है, तो जब हमें 64 लेना है तो हम क्या करेंगे, यदि नीचे की संख्या को बदल रहे हैं तो 64 26 को हम माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हम अंश यानी कि न्यूमरेटर की नंबर को, डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ 90 माइनस 64 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस कितना आ जाएगा ना, 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में क्या आ गया, कॉट 64 डिग्री। अब जब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस यहाँ पे हम थीटा लिखते तो यहाँ पर क्या आता, कॉट थीटा। तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 10 कितना आ रहा है हमारा, 10 26 कब आएगा, जबकि हम 64 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 64 को थीटा लिखते तो इस जगह भी थीटा आता, यहाँ 64 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 64 आ गया। तो इसका क्या बन गया, कॉट 64 अपॉन कॉट 64 डिग्री। इससे इसको काट दिया, 1/1, इसका आंसर क्या आ गया, 1। इसका थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी क्या करना है हमें, जैसे कि 48 प्लस 42 इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री। हमें चाहिए क्या, 48 चाहिए, क्योंकि हम इससे चेंज कर रहे हैं, इससे चेंज नहीं कर रहे। यदि हम दोनों को चेंज कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों ही डिग्री की बदल जाएंगी तो कभी भी कट ही नहीं सकता, आगे से आगे जो इन्फिनिटली, यानी कि इसके सॉल्यूशन बढ़ते ही जाएंगे। हमें इसमें से किसी एक की वैल्यू इसलिए चेंज करनी है कि वो दूसरे की वैल्यू के इक्वल बन जाए, जिससे कि हम माइनस कर सकें या डिवाइड कर सकें। हमें चाहिए क्या, इसमें 48 चाहिए, तो वो क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि पूरक कोण है, इसमें से यदि हम 42 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 48, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 90 डिग्री। अब जब हम इसे करेंगे तो हम क्या है कि कॉस 90 माइनस 42, क्योंकि हमें जब 42 लाना है, इसकी जगह कॉस का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हमें जब 42 लाना है तो हमने इसमें से 42 माइनस किया, क्योंकि कॉस 90 माइनस, यदि हम यहाँ पे थीटा लगाते तो ये क्या आ जाता, साइन यहाँ पे थीटा आ जाता। लेकिन हमें चाहिए कितने, 42 चाहिए, तो हम इसमें यहाँ 42 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 42 डिग्री आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि 42 माइनस कर दिए तो ये साइन 42 हो गया। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या बन गई, क्योंकि कॉस का उल्टा साइन होता है और 90 माइनस 42 है, तो साइन 42 माइनस जी भी कितना है, साइन 42 डिग्री। साइन 42 प्लस के हैं और साइन 42 माइनस के हैं, तो इसमें से जो माइनस हो गया तो आंसर क्या आ गया, 0। ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इन दोनों का भी सम कितना होता है, 31 प्लस 59 इजिकल टू 90। तो हमें चाहिए क्या, 59 चाहिए। तो जब हमें 59 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 90 में से क्या करेंगे, माइनस 31 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 59 डिग्री बन जाएगी। अब यहाँ पर हमें वही करना है जो करते आ रहे हैं अभी तक। कोसेक कितना है, 90 डिग्री, माइनस क्या करना है हमें, जे माइनस करेंगे तभी 31 आएंगे, तो हमने 59 को माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, और यहाँ आ गया माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है,
ये हमने जब आपको टेबल बताई थी तब भी हमने आपको बताया था, कि एक बार और बता देते हैं कि ये जो साइन है इसका कॉस उल्टा होता है। जैसे जीरो की वैल्यू साइन जीरो की जीरो है तो कॉस 90 की जीरो हो जाएगी। इसकी 30 की 1/2 है, इधर आके 60 की हो जाएगी। ये एज इट इज रहती है, इधर साइन 60 की √3/2 है, इधर आके 1 हो जाती है। जो 90 की 1 है तो इधर आके 1 है तो इधर आके 1 हो जाएगी। यानी कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसी तरह से हमको इसमें क्या करना है कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, सेक कितना हो गया जे 59 और जे कितना है माइनस सेक 59 प्लस सेक 59 में से यदि माइनस सेक 59 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या जो माइनस हो जाते हैं तो क्या बच जाता है, 0। यानी इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट सॉल्व हो गए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।